उज्जवल चमोली आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग में बने हुए होंगे या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ ले रहे होंगे। तो जैसा बहुत सारे आसनों को मैं आपके सामने डिफाइन कर चुका हूं, हल्के हैं लेकिन वो स्थिर हैं और बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो उसी प्रकार एक ऐसा आसन है जो हम सब लोगों के लिए बहुत प्रिय है और हम लोग इसका अभ्यास सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसका नाम है शवासन। ठीक है, तो शवासन अक्सर हर कोई भी कर सकता है और हर प्रकार के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं और हर प्रकार के लोगों को यह आसन बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें आदमी का मन तो शांत होता ही है, साथ में वो स्थिर भी हो पाता है और थकान दूर करने के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया। तो आज मैं आपको शवासन को सही करने के बारे में बताऊंगा, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किन लोगों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और लोगों तक भी इसे शेयर करने की कोशिश करें। चलते हैं शवासन की तरफ। तो अब मैं आपको शवासन के बारे में बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। तो शवासन दो शब्दों से मिलकर बना है, शव और आसन। शव का अर्थ होता है मृतक का शरीर और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा। तो और इसको इंग्लिश में डेड पोज के नाम से भी जाना जाता है। शवासन एक ऐसा आसन है जो जमीन पर लेट के करने वाला आसन है, जो जिस प्रकार एक मृतक का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ होता है बिना किसी हलचल के, उसी प्रकार शवासन में भी बिना किसी हलचल के मृतक के समान स्थिर बने रहना होता है। शवासन में आपको शरीर के किसी भी अंग को हिलाना डुलाना नहीं होता, साथ ही साथ अपनी श्वास की गति को सामान्य बनाना होता है और साथ ही साथ एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करना होता है। अब मैं आपके सामने शवासन की कुछ सावधानियां बता रहा हूँ। जिन लोगों के कंधे, कमर और गर्दन में जकड़न या अकड़न रहती है, उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। इसका अभ्यास करने से पहले एक सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आप इसका अभ्यास समतल भूमि पर करें, साथ ही साथ मैट बिछाकर करें और साथ ही साथ साफ सुथरी जगह पर करें। इस आसन का अभ्यास ना तो अधिक गर्म स्थान पर करें, ना अधिक ठंडे स्थान पर करें और गर्दन दर्द, हड्डियों में दर्द वाले इसका अभ्यास करने से बचें। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कंपन या अकड़न रहती है तो इसका अभ्यास करने से बचें। साथ ही साथ जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या रहती है या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। और जिन लोगों के किसी भी प्रकार के कोई ऑपरेशन हो रखे, चाहे वो गर्दन का हो या कमर का हो या घुटनों का हो या किसी की हैमस्ट्रिंग खिंची हो, तो उसको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो अब मैं आपके सामने शवासन करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत लोग बहुत गलत तरीके से शवासन करते हैं, जिससे उनको सही तरीके से लाभ उसका नहीं मिल पाता। तो आज मैं करके बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो जो जनरली शवासन का मतलब होता है डेड पोज, यानी कि आप बिल्कुल चेतना मुक्त हो गए हैं, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है, कमर आपकी सीधी है, गर्दन बिल्कुल जमीन पे है, सब कुछ जमीन पे होगा। तो मैं करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा शवासन में जाने से पहले थोड़ा सा लेग को शेक कर लें। उसके बाद सबसे पहले आप मैट पे आ जाएंगे धीरे से। ठीक है, और क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली आप लेट जाएं। ठीक है, और क्लोज लेट जाएं आप। ठीक है, और दोनों पैरों को खोलना है आपको, जितनी आपकी मैट है उसके बराबर। पंजों को लगा देंगे जमीन पे। ठीक है, और हाथ बिल्कुल आकाश की तरफ, आपके शोल्डर ठीक है बिल्कुल जमीन पे। ठीक है, गर्दन जमीन पे बिल्कुल स्थिर, कुछ इस प्रकार। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फोरहेड जमीन पे होगा, आपके जो शोल्डर है वो जमीन पे बिल्कुल रिलैक्स होंगे, हथेलियां जमीन पे, उंगलियां जमीन पे और आकाश की तरफ हाथ होंगे, और थाई जमीन पे, हिप्स जमीन पे, एड़ियां जमीन पे, पंजे जमीन पे, और बिल्कुल ढीले छोड़ना है बॉडी को। जितना आप ढीला छोड़ेंगे उतना आप इसमें और अच्छा महसूस करेंगे और स्थिर महसूस करेंगे। आपकी थकान, आपकी स्ट्रेस या किसी प्रकार का कोई पेन आपको कमर से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड होगा,
वो इसमें दूर हो जाएगा। तो अब हम 1 से 2 मिनट शवासन का अभ्यास करेंगे कुछ इस प्रकार। जितना आप थोड़ा और अगर आपको लग रहा है पैर आप और खोल सकते हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ सकते हैं बॉडी को। जितना आप ढीला छोड़ेंगे उतना आप अच्छा महसूस करेंगे शवासन। कोशिश करें कि आपके पंजे जमीन पे लगे हैं कुछ इस प्रकार। देखो जैसे मेरे पे लगे हैं, थाई जमीन पे लगी हो। शरीर का कोई भी भाग आपका उठा हुआ नहीं होना चाहिए। जगह अगर उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप आसन में गलत तरीके से बने हुए हैं। ठीक है। आंखों को बिल्कुल बंद ही रखेंगे और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। बॉडी को जितना आप लूज छोड़ेंगे उतना आप अच्छा महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। सबसे पहले हाथों की उंगलियों को मूवमेंट देंगे, उसके बाद पैरों की उंगलियों को चलाएंगे। सबसे पहले हाथों को क्लोज में लाएंगे, पैरों को क्लोज में लाएंगे और धीरे से बाईं करवट लेके शवासन से आने के बाद एक बार बाईं करवट लीजिए और धीरे से बैठ जाएंगे किसी की ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन आसन, सुखासन में। ठीक है। तो ये था शवासन। और इसको जब आप पूरी बॉडी आपकी लेटी हुई होगी तभी आप शवासन सही से कर रहे हैं। अगर आपकी कहीं ना कहीं बॉडी उठी हुई है तो आप सही रूप से शवासन का अभ्यास नहीं कर रहे। अब मैं आपके सामने शवासन के कुछ फायदे बता रहा हूँ। तो शवासन का निरंतर अभ्यास करने से आपके शरीर से थकान, मन से चिंता और मन की चंचलता और स्थिरता बनी रहती है और एक शरीर में नई ऊर्जा देता है। शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, साथ ही साथ शरीर में एंजाइटी और जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ होता है उनके लिए यह बहुत लाभकारी आसन है। साथ ही साथ मेडिटेशन की अवस्था के लिए भी यह बहुत लाभकारी आसन है। शरीर में चिंता को दूर करता है, तनाव को दूर करता है। साथ ही साथ शरीर में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आराम प्रदान करने का कार्य करता है। शक्ति बढ़ाता है शरीर में। साथ ही साथ नींद न आने पर उसकी परेशानी को दूर करता है, मेमोरी बढ़ाता है और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए शवासन के बारे में ये छोटी छोटी जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।